मोदी सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कल दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए निकली थी, जब उन्होंने एक बयान दिया और उस पर हंगामा मच गया है। क्या है पूरा हंगामा, क्या है पूरा विवाद, खुद बात करने के लिए साध्वी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जो बयान आपने कल दिया उस पर तीखी प्रतिक्रिया हर दल की ओर से आ रही है, क्या आपको उस पर कोई पछतावा है? मुझे लग रहा है मुझे पछतावा तो नहीं होना चाहिए। देश के साथ गद्दारी करने वालों का और शब्द क्या बोला जाएगा? यदि किसी को बुरा लग रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है भाई? देश को तोड़ने की शक्तियां जो लगी हैं, उनको यदि ऐसा बोला जाए तो कोई गलत बोला गया क्या? और यदि मेरे राम के कहने पर यदि किसी को आपत्ति है तो मैं तो ये मानती हूँ कि जब देश गुलाम हो तो मुट्ठी भर लोग बाहर के आए थे, वो सारे के सारे चले गए थे। यहाँ जितना भी है सब कन्वर्ट है। और मैं ये कह सकती हूँ कि इस धरती पर जो भी है वो राम की संतान है। और मैं आग्रह करती हूँ कि उपासना पद्धति अलग हो सकती है, किसी की पूजा पाठ हो सकता है, गिरजाघर में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने जब किसी का नाम नहीं लिया तो क्यों किसी को आपत्ति हो रही भाई? क्यों बुरा लग रहा है? जी। देश के तोड़ने वालों को साथ दोगे क्या? जी। लेकिन मैम, ये इशारा किसकी ओर था? क्योंकि आप भी नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन विपक्ष सोच रहा है, जो भी है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लग रहा है ये उनके लिए कहा गया है, और तीखी प्रतिक्रिया आ रही है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। नहीं, देखिए, मैं तो यही कह सकती हूँ कि राम को मानने वाले या हराम हराम के देश को लूट करके खाने वाले, दोनों में अंतर है। राम को माने, रहीम को माने, ये अलग बात है, पूजा पद्धति अलग बात है, लेकिन देश को लूट करके खाने वाले, उनको आप क्या कहेंगे? देश को कंगाल बनाने वाले क्या कहेंगे आप? अभी अखिलेश जी कह रहे थे, मेरे से फ़ोन में इंटरव्यू हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने में क्या किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, 65 वर्ष में यानी 68 वर्ष में 5-6 साल छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट 62 वर्ष सरकार रही है उनकी। गरीबों की बात करने वाले, गरीबों के पेट की रोटी छीनने वाले, वो 6 महीने का हिसाब मांग रहे हैं हमसे। तो मैं तो यही कह सकती हूँ, किसी को बुरा लगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश के साथ बेईमानी करने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों को साथ देने वालों को ये सबक लेनी चाहिए कि देश सब तोड़ करके नहीं, देश को जोड़ करके विकास होगा। मोदी जी सबका साथ सबका विकास करके चल रहे हैं। अभी अखिलेश जी ने कहा तो मैंने बयान दिया, मैंने कहा जब मौत का सौदागर एक जिम्मेदार आदमी ने कहा, मेरे से कहते माफ़ी मांगो। क्यों मांगू भाई? मैंने कौन किसी पर कटाक्ष किया है? मैंने तो बोला है, देश के साथ गद्दारी करने वालों को जवाब यही है मेरा। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने का, ऐसे में इसलिए बयान दिए जा रहे हैं, और लगातार पार्टी चुनाव से पहले ही आकर ऐसे बयान देती है। मैं समझती हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे करके किसी का नाम चर्चित करूँ, मैं नहीं कहती हूँ। जो लोग कह रहे हैं वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। सरकार बनी थी, क्यों नहीं चलाई सरकार? क्यों जिम्मेदारी से भगे? मुद्दे उनके पास नहीं हैं, इसीलिए वो सड़क पर कहीं नाटक करके नंगे पैरों चलना, कहीं ये करना, कहीं वो करना। उनके पास मुद्दे नहीं हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग मुद्दे ढूंढने की जरूरत है, मुद्दे लोग वो ढूंढ रहे हैं। हाउस में देखो तो कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ कोई ना कोई बिल ला करके उसी बिल के फिर बाद में उनको करना पड़ता है। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। हम मुद्दे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी ने 6 महीने में काम भी किया है, धरातल पर आज दिखाई पड़ रहा है। चाहे महंगाई को कंट्रोल करना हो, चाहे अन्य उपभोक्ताओं की दृष्टि से खाने पीने की सामग्री हो, उसमें कंट्रोल हुआ है। हम मुद्दों पर नहीं, मुद्दे आज तक लोग मुद्दों के आधार पर लड़ते रहे हैं, हम हकीकत पर काम कर रहे हैं। आपको इस बात का पछतावा नहीं है जो आपने बयान दिया, ना आप उसे वापस ले रही हैं? नहीं, मैं क्यों लूँगा भी देश के। अच्छा, एक बात बताइए, देश को एक तरफ बारूदी सुरंग बुझा करके देश के लोगों की, करोड़ों लोगों की जाने जा रही हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्या उनको भी आप पूजे आरती लेके पूजा करेंगे? इनको क्यों बुरा लग रहा है भाई? हमने कौन तुम्हारा नाम लिया? मैं किसी का नाम लेती, मेरे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को गुजरात की धरती मौत का सौदागर कहा गया था सीधे। क्यों नहीं माफी मांगी है? क्यों मौत का सौदागर? और एक बात और कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, मौत का सौदागर नरेंद्र मोदी जी को कहना, अयोध्या से जब ट्रेन जा रही थी, ट्रेन को जलाने वाला कौन है?
इसलिए मैं, क्योंकि मंत्री हूँ, जिम्मेदार हूँ, मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन देश को विघटनकारी शक्तियों को एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूँगी। जी, तो ये थे साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने जो बयान दिया था उससे पीछे नहीं हट रही। उनका साफ तौर पर कहना है इन्होंने किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का नाम लेकर ये बयान नहीं दिया था और इस बात पर इनको कोई भी पछतावा नहीं है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।